सानिया 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरमान को सजाएं सुना दी गई। जिना हाउस हमले में मुलव्विस हसन खान न्याजी को 10 साल, मियाँ इबाद फरूक को 2 साल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। GHQ हमले में मुलव्विस सैयद हसन शाह को 9 साल और राजा दानिश को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बनू कैंट हमले में मुलव्विस खिजर हयात, सुकलैन हैदर, अमीन शाह और इकरामुल्लाह को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई है। PAF बेस मियांवाली हमले में मुलव्विस एहसानुल्लाह खान को 10 साल और फ़हीम साजिद को 8 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। जिना हाउस हमले में मुलव्विस ग्रुप कैप्टन वक्कास अहमद मोहसिन रिटायर्ड को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा मिली है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई। कौम, हुकूमत और मुसल्लह फ़ौज इंसाफ और रियासत की नाकाबिले तस्खीर रेट को बरकरार रखने के अपने अज़्म साबित कदम है ISPR। या तो बता देते कि ये डील किसने दी, कौन ये पैगाम लेके आया, उसकी क्या ब्रॉड टर्म्स एंड कंडीशंस थी। देखें, ये तो मुंतकली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई डील ना ऑफर की गई है, ना डील ऑफर की गई है। और अगर देखिए वो किन बुनियादों पे की जाएगी, केसेस इनके कोर्ट ऑफ लॉ में हैं, वो अदालतों ने उनके फैसले करने हैं, तो फिर डील देने वाले हम कौन होते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर अभी तो कोई नहीं बढ़ा, कोई सरकारी तौर पे, गैर सरकारी तौर पे कोई कम्युनिकेशन ऐसी नहीं हुई। बानी PTI की मुंतकली का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी PTI को डील ऑफर की गई, ना ही डील। मुकदमात अदालतों में है तो हम डील ऑफर करने वाले कौन होते हैं। अगर डील की पेशकश की गई है तो ये भी बता देते कि डील किसने ऑफर की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अता तारड़ ने दावा किया, बानी PTI की रिहाई के हवाले से हुकूमत पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव नहीं। हुकूमत से सरकारी या गैर सरकारी किसी सतह पर कोई राबता नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 मुख्तलिफ ऑपरेशंस, 13 खवारिज हलाक। बनू के इलाके जानी खेल में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई, 2 खवारिज को हलाक किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में दूसरी कार्रवाई में 5 खवारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में तीसरी कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। इलाके में दीगर मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अली अमीन गंडापुर, अलामा नासिर अब्बास शामिल। कमेटी की बानी PTI को मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग। मुलाकात के बाद साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे 2 ही मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी PTI ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको मुआफ़ करने के लिए तैयार हूँ। पार्लियामेंटेरियंस और कारकुनान को रिहा किया जाए। बानी ने कहा कि किसी डील पर यकीन नहीं रखते। हमने बानी को कहा, आपकी रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। बानी ने अली अमीन गंडापुर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। तरसीलाते ज़र से मुतालिक कॉल जारी रहेगी। वोकला इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए चैलेंजेस का मुकाबला करें। इंसाफ के निज़ाम में वकला बरादरी के किरदार को तस्लीम करते हैं। अदलिया इंसाफ की फराहमी में बाद की मुआवनत पर इन्हसार करती है। पायदार तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। अदलिया को कानून की तशरीह और बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी दी गई है। वकला की सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए जुडिशल अकेडमी तरबियत फराहम करेगी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के मुख्तलिफ बार एसोसिएशन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान को वीडियो लिंक सहूलत की फराहमी की यकीन दहानी कराई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की आल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी के बयान की मजम्मत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ
अता ने कहा कि ऐसे बयानात का मकसद जुडिशल कमीशन की मुनसिफाना कार्रवाई को नुकसान पहुंचाना है। आल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी का बयान सियासी मुहिम का हिस्सा है। ऐसे बयानात का मकसद अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाना है। गैर मुंतखब नुमाइंदगान की तरफ से ऐसे बयानात पर पाकिस्तान बार काउंसिल कार्रवाई करे। जुडिशल कमीशन और आईनी बेंच पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच को 6 माह की तौसी देने का फैसला काबिल 27 है। पहाड़ जैसा हौसला, कमाल की बसीरत और कायदाना सलाहियतों की मालिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का 17वां यौम शहादत। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर में तकरीबात मुनक्कद करेगी। मरकजी तकरीब गड़ी खुदा बख्श में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद बीबी को खराज अकीदत अपने पैगाम में कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, इस्तकामत, जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का पैकर थी। शहीद बीबी हम सब के लिए मशाल राह थी। उन्होंने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां अवाम की ताकत राज करेगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया आज भी जिंदा है। पाकिस्तान की पॉलिसी किसी रिचर्ड गरनेल की ट्वीट्स पर नहीं बनती। वो एक नॉन एंटिटी है। बानी पीटीआई के बयानात को नहीं, उनकी नामजद करदा कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। मुज़ाकराती कमेटियों ने पहले इजलास में ही खुद को बैरूनी माहौल और बयानात से अलग रखने का फैसला किया। हम आउट ऑफ द वे जाकर कामयाबी चाहते हैं। पीटीआई खुद भी हुकूमत में रही है, जानती है जेलों से निकलने या निकालने का क्या आईनी और कानूनी तरीका है। किसी का कैद होना डेडलॉक नहीं कहला सकता। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक एक्स पर पैगाम में कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड गरनेल का ज़मीर अचानक जाग गया। रिचर्ड गरनेल का ज़मीर 2018 के इलेक्शन चोरी पर नहीं जागा था। उनका ज़मीर गुज़िश्ता दौर में सियासी इंतकाम और अपोजिशन की कैद पर सो रहा था। फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी पर रिचर्ड गरनेल का मुर्दा ज़मीर गासिब सहूनियों के साथ है। बानी पीटीआई ने कहा हमारे मुतालबात पर संजीदगी नहीं दिखाई गई। बानी ने कहा मुझे जेल में रखें, बाकी कैदियों को रिहा करें। कहीं जाऊंगा नजरबंदी कबूल करूंगा। 2 मुतालबात मान लिए तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलाते ज़र बेचने को कहेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। GHQ हमला केस में सजा पाने वाले मजीद 5 मुजरमान को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुजरमान में मोहम्मद अब्दुल्ला, राजा दानिश वहीद, हसन शाह, अली हुसनैन, फरहाद खान शामिल हैं। मुजरमान को हाल ही में मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई हैं। जो 2.7 मिलियन नहीं फाइल कर रहे, ये या तो इस कैटेगरी में नहीं फाइल कर रहे, नीचे फाइल कर रहे, या फाइल ही नहीं कर रहे। तो आपकी जो टोटल अनपेड टैक्स लायबिलिटी है वो 140 बिलियन से ऊपर नहीं जाती। 4.9 मिलियन नॉन फाइलर का डेटा लिया। अब जब इनको नोटिस चला गया तो या इन्होंने फाइलिंग कर दी जैसे आपको नजर आ रहा है, या नहीं की। 137 के तहत फिर आप डिमांड नोटिस देंगे और वो जो उसका प्रोसेस है वो चलेगा। चेयरमैन एफडीआर का टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि नोटिस मिलने के बावजूद जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे। टैक्स अदायगी के लिए सबको अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज़ कर चुके रेवेन्यू अहदाफ के हुसूल के लिए कोशा है। अफराती ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। टैक्स गैप 7,100 अरब और इनकम टैक्स गैप 2400 अरब रुपए है। 1 लाख से ज़ायद अफराद को नोटिस भेजे गए। सिर्फ 38,000 अफराद ने 37 करोड़ 70 लाख रुपए टैक्स जमा कराया। नोटिस को नज़रअंदाज करने वालों के खिलाफ एफडीआर कार्रवाई करेगा। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक का कहना है पाकिस्तान को अपने खसारे पर कंट्रोल करना होगा। हर शख्स को अपने हिस्से के टैक्स का बोझ उठाना होगा। जो साहिब सरबत अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह 92 बरस की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मनमोहन सिंह तवील अरसे से अलील थे। तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के अस्पताल मुंतकिल किया गया। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक मुसलसल 2 बार भारत के वज़ीर आज़म रहे। भारतीय वज़ीर ख़जाना और फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके।